नमस्कार। टॉकपेज इंडिया के यूट्यूब चैनल पर मैं सुशील श्रीवास्तव। टॉकपेज इंडिया में अनसंग हीरो सीरीज के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। भारत के स्वाधीनता संग्राम में अभूतपूर्व पैमाने पर महिलाओं की सामूहिक भागीदारी देखी गई, लेकिन दुर्भाग्य से उनमें से कई हमारे इतिहास की पाठ्य पुस्तकों, जो कि स्वतंत्र भारत के बाद लिखी गई, अदृश्य, अज्ञात और अनसुनी बनी हुई है। लुशाई हिल्स वर्तमान में मिजोरम के रुइपुलियानी की कहानी ऐसी ही है। लुशाई पहाड़ियों में अंग्रेजों के आने से पहले लोग लाल नामक एक प्रमुख के नियंत्रण में स्वतंत्र इकाइयों के एक समूह में रहते थे, जिस पर भूमि और लोगों की सभी शक्तियां निहित होती थीं। लुशाई हिल्स, जिसे 1952 में मिजोरम कहा जाता है, को 19वीं शताब्दी के अंतिम भाग में औपनिवेशिक साम्राज्य में शामिल कर लिया गया था। दरअसल लुशाई हिल्स में उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध भारत के किसी अन्य हिस्से की तुलना में कम तीव्र नहीं था। औपनिवेशिक विस्तार का तात्कालिक परिणाम यह रहा कि वहां विधवा मुखियाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो गई, क्योंकि अधिकतर सरदार मार दिए गए थे। नतीजतन वहां पर ज्यादातर हिस्सों में विधवा प्रमुख ही होने लगी। नतीजतन मलथुअम और एथुर, दो जगहों को छोड़कर सभी गांवों के प्रमुख विधवाएं हो गईं और उनका शासन स्थापित हो गया। शेष मिजो प्रमुख और सभी विधवा प्रमुख लोगों ने अपने लोगों को बचाने के लिए थोड़ी दुविधा में थे, क्योंकि अंग्रेज सरकार के साथ बातचीत करने का निमंत्रण मिला हुआ था और अंग्रेज सरकार के साथ बातचीत करने और कुछ समायोजन करने के लिए वे मजबूर होने लगे थे। ऐसी गंभीर स्थिति में रुइपुलियानी सहित कई महिला प्रमुखों का उदय हुआ, जिन्होंने औपनिवेशिक सरकार के साथ समायोजन करने से इनकार कर दिया। 1857 तक अंग्रेज मिजोरम में अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर सके, लेकिन वे मैदानी इलाकों में और भूमि के ऊंचे और थोड़े बहुत मैदानी इलाकों में उन्होंने जिस जगह पर कब्जा कर लिया, वहां पर उन्होंने चाय के बागान लगा दिए। 1871 में चाय के बागानों में कुछ मिजो प्रमुखों द्वारा हमले के बाद अंग्रेजों ने मिजोरम के इन प्रमुखों के मामले में हस्तक्षेप किया। मिजो प्रमुखों ने ब्रिटिश अधिकारियों को मार डाला, उनकी सारी मौज मस्ती खत्म कर दी और कई को तो बंदी तक बना लिया। इसके बाद ब्रिटिश सेनाओं ने दो दिशाओं से मिजोरम पर हमला कर दिया, उनके गांवों को जला दिया और घरों को तहस नहस कर दिया, जब तक कि मिजो प्रमुखों ने शांति संधि पर हस्ताक्षर नहीं कर दिए। यह शांति संधि करीब करीब 14 वर्षों तक चली, परंतु मिजो लोगों ने 14 वर्ष के बाद संधि का उल्लंघन करना और संधि को तोड़ना शुरू कर दिया, जिसके कारण मिजोरम के विभिन्न स्थानों पर ब्रिटिश सेना और मिजो प्रमुखों के बीच युद्ध शुरू हो गया। सैकड़ों मिजो शहीद हो गए। इस प्रकार अंत में अप्रैल 1890 में ब्रिटिश शासन स्थापित हो गया, लेकिन मिजोरम की विभिन्न रियासतों के सभी प्रमुखों ने अंग्रेजों के वर्चस्व को स्वीकार नहीं किया। वनदुला मिजोरम के दक्षिण में स्थित एक छोटी सी रियासत थी। इस रियासत के राजा की मृत्यु होने के पश्चात उनकी विधवा रुइपुलियानी उनकी उत्तराधिकारी बनी। उसने ना तो अंग्रेजों के वर्चस्व को माना और ना ही उसके आगे झुकी। उसने किसी भी कर का भुगतान करने या अंग्रेजों को कुछ भी देने से इनकार कर दिया। मिजोरम में अंग्रेजों के शासन शुरू होने के पहले वनदुला प्रमुख ने ब्रिटिश चाय बागानों पर हमला किया था। अंग्रेजों द्वारा जिन
ब्रिटिश भारतीय श्रमिकों को बंदी बनाकर काम लिया जाता था, उन्हें मुक्त करा लिया गया। अंग्रेजों ने अपने एक दूत को रोयपुलियानी के दरबार में उन छुड़ाए गए श्रमिकों की डिलीवरी की मांग की और साथ में कुछ उपज और मुर्गियों और अन्य तमाम चीजों की मांग भी की। रोयपुलियानी ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। उसने कहा, मेरी प्रजा और मैंने कभी किसी को कोई कर नहीं दिया है और ना ही हमने या हमारे किसी आदमी ने कभी कोई जबरन श्रम किया है। वे अपने देश के, अपने जगह के राजा और राजकुमारी हैं। यह हमारे पूर्वजों के समय से हमारी भूमि रही है। आप यहाँ आकर हमें कष्ट ना दें। अंग्रेज भी कब तक चुप बैठने वाले थे? निश्चित रूप से नहीं बैठने वाले थे। रोयपुलियानी को वश में करने के लिए कप्तान शेक्सपियर और उनके सैनिकों ने रालवांग गांव के बाहरी इलाके में मैट नदी के तट पर डेरा डाल दिया। ये अगस्त 1893 का दिन था। अंग्रेजों ने फिर कुछ खाने के सामान और बंदूकों की मांग के साथ एक दूत भेजा। रोयपुलियानी और उसके बेटे ललथुआमा ने अंग्रेजों द्वारा रखी गई मांग को मानने से इनकार कर दिया। शत्रु की मांग मानने के बजाय उन्होंने युद्ध को प्राथमिकता दी। 84 वर्ष की आयु में रोयपुलियानी ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। वे युद्ध की तैयारी करने लगे। रोयपुलियानी ने युद्ध में शामिल होने के लिए उत्तरी रियासत के प्रमुख को दूत भेजकर बुलवाने की गुजारिश की। सभी लोग इस युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार भी हो गए, पर अंग्रेज रोयपुलियानी को युद्ध के लिए तैयार नहीं होने देना चाहते थे। यह अन्य रियासतों को विद्रोह में उठने के लिए प्रेरित कर सकता था। युद्ध के मैदान में दोनों सेनाओं के आमने सामने होने से पहले कप्तान शेक्सपियर और उसकी सेना ने वनदुला गांव पर अप्रत्याशित और आश्चर्यजनक रूप से हमला कर दिया। उन्होंने रोयपुलियानी और उसके बेटे को बंदी बना लिया। दोनों को कैद कर लिया गया और चटगांव जेल भेज दिया गया, जहां पर रोयपुलियानी की मृत्यु 3 जनवरी 1895 को चटगांव जेल में 86 वर्ष की अवस्था में हो गई। कहा जाता है जेल में रोयपुलियानी ने ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा परोसा गया खाना खाने से इनकार कर दिया। वह आत्मसमर्पण के ब्रिटिश दबाव के आगे कभी नहीं झुकी और हिरासत में लिए जाने के बाद भी अंग्रेज अधिकारियों की अवहेलना करती रहीं। रोयपुलियानी जैसी और उनके साथ उन तमाम वीरांगनाओं को हम सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने अपने लोगों के लिए आज़ादी की ललक जगाए रखी और कभी भी अंग्रेज अधिकारियों के सामने घुटने नहीं टेके। ऐसे थे हमारे देश के आज़ादी के वे किरदार जिन्हें आज कोई नहीं जानता। हमारा प्रयास है कि ऐसे ही भुलाए गए तमाम वीरों और वीरांगनाओं की कहानियों को हम आप तक पहुंचाएं। यदि आपको ऐसी कहानियां पसंद आ रही हों तो कमेंट अवश्य करें। हम ऐसे भूले भटके मतवालों की कहानियां आप तक लाते रहेंगे। इसलिए निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।